हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 3 में जो अल्फ़ाबेट की जो स्पेलिंग हम सीख रहे थे उसका पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हमने ए टू लेकर आर तक के जो स्पेलिंग बनते हैं वो उसका हमने अभ्यास किया है। आज हम आगे की स्पेलिंग का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एस फॉर स्पाइडर, SPIDER। स्पाइडर आपके घर में जो मकड़ी आपको दिखाई देती है उसको इंग्लिश में स्पाइडर कहा जाता है। एस फॉर सन यानी सूर्य। सन का स्पेलिंग होता है SUN, सन यानी सूर्य। इसके बाद है एस फॉर स्नेल, SNAIL। स्नेल एक ये क्या है, जल में रहने वाला एक जीव है जिसको स्नेल कहा जाता है। एस फॉर स्नेक, SNAK, स्नेक यानी सर्प। एस फॉर स्टार, STAR, स्टार यानी तारा। तो होता है एस फॉर स्पाइडर, एस फॉर सन, एस फॉर स्नेल, एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्टार। ओके, आगे देखते हैं T फॉर ट्रक, TRUCK, ट्रक। ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये है ट्रक। T फॉर ट्री, TREE, ट्री यानी पेड़। T फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर यानी बाघ। T फॉर टेबल, TABLE, टेबल, टेबल यानी मेज। T फॉर टर्की, TURKEY, टर्की। बराबर, ये जो है इसको हिंदी में भी टर्की बोलेंगे। ये एक प्रकार एक पंछी है। T फॉर होता है टर्की, TURKEY। T फॉर टर्टल, TURTLE, टर्टल यानी कि कछुआ। T फॉर टर्टल, टर्टल यानी कछुआ। तो हमने देखा यहाँ पर T फॉर ट्रक, T फॉर ट्री, T फॉर टाइगर, T for table, T for turkey and T for turtle. Okay? Next, T के बाद U for under, under यानी नीचे। अब देखिए, जैसे कि ये जो टॉय है वो टेबल के नीचे है, तो नीचे को हम बोलेंगे अंडर, UNDER, अंडर। अंडर यानी कि नीचे। अगर कोई चीज नीचे रखी है, जैसे कि ये टॉय है, ये टेबल के नीचे है, बराबर, तो टॉय इज अंडर द टेबल। U फॉर अंडर। U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाता। तो बारिश का मौसम है तो हर कोई छाता का इस्तेमाल करता है बाहर जाते समय। U फॉर अंडरग्राउंड, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड। जैसे हमने यहाँ पर देखा U फॉर अंडर यानी कि नीचे। अब ये देखिए ग्राउंड और ये अंडर, अंडर और ग्राउंड। बराबर, ग्राउंड मतलब एक जमीन और अंडर यानी कि जमीन के नीचे हिस्से। अब जैसे कि आपको ये ग्रास दिख रही है, उसके नीचे उसकी जड़ें होती हैं, यानी कि उसकी जो जड़ें है कहाँ पे हैं, ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड। तो U फॉर अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे। चलिए, U फॉर अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स। यहाँ पे अप यानी कि ऊपर की तरफ, स्टेयर्स यानी कि ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं इसको हम स्टेयर्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए अपस्टेयर यानी कि चढ़ते हुए जो सीढ़ियां हैं उसको हम बोलेंगे अपस्टेयर्स। U फॉर अपहिल, अप यानी ऊपर की तरफ, हिल यानी कि जो हमारा पहाड़ का हिस्सा है वहां पर जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है अपहिल। आपको देखिए ये जो पेड़ है, आपको जो ये जो पहाड़ है उसके सबसे ऊपर की जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर, बराबर, तो इस हिस्से को हम अपहिल बोलेंगे, यानी कि ऊंचाई की जगह। चलिए, तो U फॉर हमने देखा, U फॉर अंडर, U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अंडरग्राउंड, U फॉर अपस्टेयर्स, U फॉर अपहिल। ओके, चलिए, U के बाद आता है V फॉर वॉल्केनो। वॉल्केनो मतलब कि ये है ज्वालामुखी, बराबर। ये जो पहाड़ को चीरकर जमीन में से जो आग निकलती है
जिसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी, और उसको अंग्रेजी में बोलेंगे वॉल्केनो। V for volcano, VOLCANO, volcano। V for violin, VIOLIN, violin यानी कि सितार। V for violin, VIOLIN, violin। V for vacuum। अब ये वैक्यूम क्या है? वैक्यूम जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बराबर। अब ये क्या काम करते हैं कि उस वैक्यूम को हम जिस जगह पे रखते हैं वहाँ की जो चीजें होती हैं उसको क्या करता है, वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है वो वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि जमीन पे जो कचरा होता है छोटे छोटे भी, उनको क्या करता है, वो अपनी तरफ खींच के उसको अपने ये जो बैग दिख रहे हैं उसके अंदर वो उसको भरता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको क्या है, वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम। V for वेल्चर, यानी कि ये जो वेल्चर यानी कि गिद्ध, बराबर, ये एक मांसाहारी प्राणी है। V for वेल्चर, VULTURE, वेल्चर यानी कि गिद्ध। V for वैन, VAN, वैन, वैन यानी वाहन, गाड़ी। देखिए, तो V for हमने देखा वॉल्केनो, V for वायलिन, V for वैक्यूम, V for vulture, V for वैन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। V के बाद आता है W। तो यहाँ पर देखिए V for वेव। वेव का मतलब होता है कि जो हम समुद्र में देखते हैं उसके जो मोजे उछलते हैं, बराबर, लहरें जो उछलती हैं उसको बोलेंगे वेव। तो WAVE, वेव। V for worm, वर्म यानी कि कीड़ा। आप इस तरीके के कीड़े आप सब्जियों में भी देखते हैं, ये जो है वो क्या है, वर्म। W for वैगन, यानी कि हाथगाड़ी, बराबर, जिसको आप उसको धक्का देकर आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसको मालगाड़ी भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी सामान या कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह रख के ले जा सकते हैं। उसके बाद है W for विंडो, विंडो यानी कि खिड़की। W for विंडो, विंडो यानी खिड़की। W for वाटरमेलन, W for वाटरमेलन, WATERMELON, बराबर बच्चों। तो ये आपको थोड़ी बड़ी स्पेलिंग लग रही होती है, इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, वाटर एंड मेलन, बराबर। तो आपको भी याद करते समय आपको पहले वाटर हिस्सा याद करना है, फिर मेलन, बराबर, फिर उसको आपको जोड़ देना। ठीक, W for वॉक, वॉक यानी चलना, WALK, वॉक। ठीक है, तो W for हमने देखा वेव, W for वैगन, W for वर्म, W for विंडो, W for वॉक एंड W for वाटरमेलन। चलिए, W के बाद आता है X, X for, अब यहाँ X से कोई स्पेलिंग, सिर्फ X से X में श्री बनती है, एक्सरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे स्पेलिंग है कि जिसमें X जो है वो बाद में उसका प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर है बॉक्स, X for यहाँ पर बॉक्स। X for 6, SIS 6। X for AX यानी कि ये जो आपको क्या दिख रहा है, कुल्हाड़ी, बराबर, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, लकड़हारा करता है, बराबर, लकड़ियाँ काटने के लिए। चलिए, X for fax, बराबर, ये जो आपको दिख रहा है ये फैक्स मशीन है जिसके द्वारा कोई भी मैसेज जो है जो आता है वो हमें एक पेपर पे प्रिंट आउट होके वो मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, फैक्स। X for fox, X for fox, fox यानी कि लोमड़ी। X for wax, WAX, wax यानी कि नीम, बराबर, जो अगर हमारे घर पे लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जलाते हैं, बराबर, तो वो मोमबत्ती के अंदर जो मोम का हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, वैक्स। ठीक है, चलिए, तो X for हमने देखा बॉक्स, X for X for 6, X for fax, X for fox और X for wax। चलिए, X के बाद आता है Y, Y for याक, बराबर, YAK, याक यानी ये एक प्रकार की गाय होती है जो है बर्फीले विस्तार के अंदर मिलती है हमें देखने को, और ये जो होती है बहुत ही, इसके शरीर पर बहुत ही घने बाल होते हैं। ठीक है, तो Y for याक।
Y4 याम यानी क्या है? ये शकरकंद जिसको आप बोलते हो, बराबर। इसको शक्करिया भी बोलते हैं, कोई गंजी भी बोलता है, बराबर। तो ये है याम, बराबर। इसको भून के भी खाया जा सकता है या उबाल के भी खाया जा सकता है, ठीक है। और ये जमीन के नीचे मिलता है, बराबर। और इस पौधे का हम जड़ वाला जो हिस्सा होता है उसका ही इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए, Y4 है यान यानी कि धागा। आपको ये दिख रहा है, उनका गोला है। ये जो यान है यानी कि धागा है, उसको हम बोलते हैं यान, YARN, यान। चलिए, Y4 योगा, बराबर। योगा करने से हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, ठीक है, बॉडी फिट रहती है और हमारा जो तन मन है वो फुर्तीला रहता है। तो Y4 योगा, YOGA योगा। हमें सबको भी रोज कम से कम 10 मिनट योगा करना ही चाहिए, ठीक है। चलो, Y4 याच, YACHT याच यानी कि नौका। Y4 याच, YACHT याच। Y4 हमने सीखा यहाँ पर आज याक, Y4 याम, Y4 यान, Y4 योगा, Y4 याच। नेक्स्ट है Z4, नेक्स्ट और लास्ट, Z4 ज़ेब्रा, बराबर। देखिए कि हम इसको Z बोलते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण होता है Z, बराबर। तो हमें Z बोलते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण होता है Z, तो हम भी Z का उच्चारण करेंगे। Z4 ज़ेब्रा यानी कि ये जो है एक दरियाई घोड़ा है जिसके शरीर पर जो है वो ब्लैक और सफेद व्हाइट रंग के जो है वो पट्टे दिखाई देते हैं, धारियां दिखती है। और इसी की जो डिजाइन है हमें रोड पर, रास्ते पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जगह पर दिखाई देती है। इसी की वजह से उसको जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है, वो ज़ेब्रा की तरह होती है, बराबर। और वहां से हम क्या करते हैं? रोड क्रॉस करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, Z4 ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा। Z4 जीरो यानी कि शून्य, बराबर। शून्य की कीमत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर वो किसी भी नंबर के पीछे लगता है तो उस नंबर के महत्व को और उसकी कीमत को वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो Z4 जीरो, ZERO जीरो। Z4 ज़िपर, ZIPPER ज़िपर यानी कि चेन। Z4 ज़ू, ZOO ज़ू यानी कि प्राणी संग्रहालय, वहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर और जीव वहाँ पर उनको संग्रह करके उनको सुरक्षित रखा जाता है, जिसको आप ज़ू कह सकते हैं। Z4 ज़िगज़ैग, आपको ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलेंगे हम? ज़िगज़ैग। Z4 ZIGZAG ज़िगज़ैग। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर अल्फाबेट के A to Z के जो स्पेलिंग है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।